नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह परमार। आज नेक्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये मैं पुरानी फाइल को अपन ओपन की ले रहा हूँ। ये हमारी पुरानी फाइल है। इस फाइल में हमने फाइल मेनू के अंतर्गत होम देख लिया, न्यू देख लिया, ओपन देख लिया, गेट एडेंस अभी नहीं देखा, इसको बाद में देख लेंगे अपन। ऐसे ही अगर समझना हो तो समझ लीजिए कि इसके द्वारा हम एक्सेल में कोई एक्स्ट्रा फंक्शन जोड़ सकते हैं। इन्फो के बारे में मैंने आपको बताया ही था, बाद में बताएंगे अपन इसको, क्योंकि ये पासवर्ड वगैरह थोड़ा सेंसिटिव मैटर है। फिर सेव हमने बता दिया आपको कि सेव से क्या होता है। पहली बार अगर हम फाइल को सुरक्षित रखना चाहते हैं कंप्यूटर में तो सेव का उपयोग करते हैं। और सेव एज को मैंने बताया था आपको कि सेव एज के द्वारा हम फाइल को, एक ही सुरक्षित की हुई फाइल को अगर किसी दूसरे नाम से हम सुरक्षित रखना चाहते हैं तो सेव एज का उपयोग करेंगे। और प्रिंट के द्वारा हमने बताया था आपको कि प्रिंट का उपयोग कहाँ पे करते हैं। जो हमारी फाइल बनेगी, जानकारी जो हम बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे, उस लिस्ट में पेज में अगर हम निकालना चाहते हैं, प्रिंटर की सहायता से प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम प्रिंट का उपयोग करेंगे। इसके लिए अपन ने दो क्लासेस का यूज किया था, 5वें नंबर की और 6वें नंबर की क्लास के द्वारा हमने इसको देखा था। अब प्रिंट के अंदर ही हमने ये सारे ऑप्शन देख लिए थे। सबसे नीचे अगर हम देखें तो इसमें सबसे नीचे कौन सा ऑप्शन है? पेज सेटअप का ऑप्शन। तो पेज सेटअप के बारे में हम जानकारी आज देखेंगे कि पेज सेटअप के द्वारा हम क्या काम करते हैं। अब अगर हम पेज सेटअप को देखें तो पेज सेटअप में जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें पेज सेटअप नाम से एक डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में लेफ्ट साइड पेज सेटअप लिखा होगा, इस डायलॉग बॉक्स का नाम। राइट साइड अगर देखें तो क्वेश्चन मार्क बना है, ये हेल्प का है। हेल्प के द्वारा होता है अगर हम एक्सेल के किसी फंक्शन के बारे में नेट की सहायता से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे अभी हमने उसमें क्लिक किया तो ये पेज सेटअप के बारे में हमें एक्सेल में जानकारी बता देगा। उसी तरह से इसमें क्रॉस का है, एक्स बना हुआ है। जैसे ही हम पॉइंटर क्रॉस में ले जाते हैं तो नीचे क्लोज लिख के आ जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसमें क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स बंद हो जाएगा। दोबारा से इसको ओपन करें और फिर हम देखें तो और इसके और नीचे आते हैं तो इसमें हमें एक टैब मिलता है पेज नाम से, एक मिलता है मार्जिन नाम से, एक मिलता है हेडर नाम से, और एक मिलता है सीट नाम से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेज नाम से। पेज के अंदर अगर हम देखें तो पहला है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन को मैं आपको बता चुका हूं। ओरिएंटेशन से हम पेज को जब प्रिंट करते हैं तो एक खड़ा पेज, पोर्ट्रेट, आड़ा पेज, लैंडस्केप। अगर हम पेज को खड़ा प्रिंट करना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट का उपयोग करेंगे, और अगर आड़े में प्रिंट करना चाहते हैं तो लैंडस्केप का उपयोग करेंगे। इसमें देखें भी अगर हम आइकॉन जो बने हैं तो पोर्ट्रेट के पहले जो आइकॉन बना है वो खड़े पेज के जैसा है, और साइड में जो लैंडस्केप के लिए आइकॉन बना है वो आड़े पेज के जैसा है। उसके बाद हम स्केलिंग में आ जाएं। अगला ऑप्शन है स्केलिंग। तो स्केलिंग में एडजस्ट टू है और फिट टू है। तो एडजस्ट टू के द्वारा हम क्या करते हैं? एडजस्ट टू का उपयोग करके हम पेज में जूम को यहां से परसेंटेज जूम का बढ़ा देते हैं और नीचे के डाउन एरो से परसेंटेज जूम का घटा देते हैं। तो जब हम परसेंटेज इस तरह से बढ़ाते हैं और ओके करते हैं तो हमें पेज का जूम बढ़ा हुआ दिखता है, सभी चीजें बढ़ी हुई दिखती हैं। मतलब कॉलम की, अभी हमने टेबल में 3 कॉलम थे, परंतु हमने जूम बढ़ा दिया है यहाँ पे स्केल के द्वारा। स्केलिंग के द्वारा एडजस्ट टू में जाके तो ये 200%, 225% में केवल एक ही कॉलम आएगा। इसको हम कम करना चाहते हैं तो डाउन एरो में क्लिक करके भी कम करते हैं। इसको दबाए रहेंगे माउस के लेफ्ट बटन से तो स्पीड से कम हो जाएगा।
और अगर हम डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट इसमें हम डबल क्लिक करें और ये यहाँ पे लिख देंगे जितना हमें चाहिए हो। जैसे अपन ने एडजस्ट में 100 लिख दिया, ओके करेंगे तो हमारा पेज वो कितना एडजस्ट हो गया, 100% जूम में एडजस्ट हो गया। ये यहां से ओरिएंटेशन इसका अपन कर दें 14, फिर ओके करें तो ये पेज हमारा खड़ा प्रिंट होगा। फिर पेज सेटअप के अंदर फिट टू है, तो फिट टू का मतलब ये है कि यहाँ पे कितने पेजेस हम प्रिंट करना चाहते हैं एक पेज के अंदर, और यहां से हम पेज को लंबा करना चाहते हैं, उसको टॉल करना चाहते हैं, मतलब लंबाई उसकी बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं, ये वाली साइज यहां से हम कर सकते हैं। जैसे अपन ने यहाँ पे 2 कर दिया, ओके कर दिया। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो डाटा है, जो हमारी सीट है, उसमें जो डाटा है तो वो कितने पेज में आए, एक ही पेज में आ जाए या 2 पेज में आ जाए। जैसे अपन यहाँ फिट टू में 2 करते हैं बाइट वाइज और ओके करते हैं, तो अब अगर अपन देखते हैं तो डाटा हमारा ये एडजस्ट हो जाएगा। परंतु अभी यहाँ पे हम एडजस्ट टू में देखें तो 69 है, और परंतु अगर हम यहाँ पे 1 लिख देंगे और ओके कर देंगे तो ओके करने से हमारा जो डाटा होगा वो, अभी यहाँ पे हम देखें तो ये हमारा डाटा एक पेज से अधिक है। नॉर्मल अगर हम देखें इसको प्रिंट में जाके तो ये प्रिंट में जाके नो स्केलिंग करके अगर हम देखते हैं तो ये ऐसे देखेंगे अपन, तो अपना डाटा ये 4 पेज में आ रहा है। यहां से नेक्स्ट करके देखेंगे तो इस तरह से हमारा डाटा 4 पेज में है। जबकि अगर हम यहाँ पे पेज सेटअप में जाके फिट टू में जाके और यहाँ पे 1 कर देंगे तो 1 वाइडली मतलब चौड़ाई में एक पेज में आ जाए, और टॉल मतलब लंबाई में भी एक पेज में आ जाए, या इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे तो फिर देखते हैं अगर अपन, तो हमारा पूरा डाटा ये पूरी फाइल चौड़ाई में एक पेज में है, परंतु लंबाई में ये 2 पेज में है, क्योंकि हमारा डाटा नीचे ज्यादा है। अगर इसको हम एक ही पेज में लाना चाहते थे तो उसके लिए हमने आपको बताया था कि फिट ऑल रोज ऑन 1 पेज, ये वाला अगर हम सिलेक्ट कर देते तो ये इस तरह से हमारा एक ही पेज में आ जाता। यहां से हम स्केलिंग की सेटिंग करते हैं, तो स्केलिंग के लिए उसने बोला है, तो यहाँ पे हमें एडजस्ट टू में 100% करके अगर देखें तो 100% वो स्केलिंग यहाँ पे कर देगा। इसी प्रकार से अब हम और आगे चलें तो पेपर साइज में, पेपर साइज हम आपको बता चुके हैं कि A4 टाइप का पेपर है, जिस टाइप का पेपर होगा वही हम उस टाइप का यहाँ से पेपर का साइज सिलेक्ट कर लेंगे। बाय डिफॉल्ट हम A4 साइज यूज करते हैं। प्रिंट क्वालिटी को भी मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रिंट क्वालिटी अगर हम लो रखेंगे तो प्रिंटिंग हमारी थोड़ा कम साफ आएगी, परंतु मीडियम में स्टैंडर्ड आएगी, और हाई कर देंगे तो बहुत बहुत अच्छी प्रिंट क्वालिटी आएगी। ड्राफ्ट कर देंगे तो और ज्यादा लो क्वालिटी हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे अपन जैसे लो करेंगे तो स्याही जो है हमारी प्रिंट के लिए वो कम यूज करेगा। इस प्रकार से हमारा ये पेज वाला ऑप्शन हो गया है। अब इसमें एक ऑप्शंस नाम से बटन भी है, अगर हम उसमें क्लिक करते हैं तो वही जो हमने अभी देखा था यहाँ पे प्रिंटर प्रॉपर्टीज में, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे हमें मिल जाते हैं।
इनके बारे में हम अभी प्रिंट के अंदर पढ़ चुके हैं, तो ये दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम आ जाएं मार्जिन पेज, ये पेज वाला हमारा पूरा हो गया पोर्शन। अगला पोर्शन ग्रुप जो अगला टैब है वो है मार्जिन। तो मार्जिन में अगर हम देखते हैं तो मार्जिन को हमने आपको बताया था कि मार्जिन कहलाता है हाशिया। हाशिया लेफ्ट साइड भी हो सकता है, ऊपर साइड भी हो सकता है, नीचे साइड भी हो सकता है और राइट साइड भी हो सकता है। तो अगर लेफ्ट साइड मान लीजिए बाय डिफॉल्ट इसमें 1.8 है, अगर हम 1.8 की जगह और थोड़ा बढ़ा के और फिर ओके कर दें तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये लेफ्ट साइड में जगह ज्यादा छूट जाएगी। फिर पेज सेटअप में जाके मार्जिन में जाके इसको अगर हम कम कर देंगे डाउन एरो की सहायता से, ये जैसे हमने 1.3 इंच कर दिया, तो ये इस तरह से, इस तरह से हमने देखा कि मार्जिन के अंदर ये लेफ्ट राइट टॉप बॉटम साइज दी होती है जो कि इंच में होती है, जिसको हम अप और डाउन एरो की सहायता से कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे अभी हम देखें तो इस पेज में यहाँ पे नीचे यहाँ तक डाटा आ रहा है, परंतु अगर हम यहाँ पे बॉटम में बढ़ा देंगे अगर और फिर ओके कर देंगे तो नीचे ये डाटा हट गया, इसका मतलब इसका मार्जिन जो है हाशिया ज्यादा हो गया। वही मार्जिन में जाके इसको अगर हम कम कर देंगे, 1.5 कर दिया, टाइप करके भी कर सकते हैं, तो ये मार्जिन हमारा कम हो गया। जैसे लेफ्ट और राइट किया है वैसे ही हम, जैसे लेफ्ट और बॉटम किया है वैसे भी टॉप राइट भी कर सकते हैं। तो अगर टॉप को हम बढ़ाएंगे तो ऊपर साइड से जगह कम छोड़ देगा, फिर प्रिंटिंग करेगा। और अगर हम नहीं बढ़ाएंगे, जितना हम करेंगे उस हिसाब से वो जगह छोड़ देगा। इसी में मार्जिन के अंदर हेडर रहता है और फुटर रहता है। तो हेडर क्या होता है, पेज में हम देखते हैं कि अगर कोई ऊपर साइड, जैसे हम अपना पेज देखते हैं तो राइट साइड पे लिखा रहता है पेज, उसके बाद में हमें पेज का नंबर डालना होता है, डेट, उसके बाद में डेट डालनी होती है। तो इस तरह से अगर हम ऊपर साइड कोई मैसेज डालना चाहते हैं तो वह मैसेज डालने के लिए हम कितनी जगह छोड़ें, ये वाली सेटिंग हम हेडर में जितनी जगह छोड़ देंगे तो उतने इंच जगह ऊपर साइड मैसेज डालने के लिए छूट जाएगी। इसी प्रकार अगर हम नीचे साइड जैसे पेज पीटीओ लिख देते हैं या पेज नंबर लिख देते हैं कि पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, नीचे साइड जो मैसेज लिखते हैं उसको फुटर कहते हैं। तो फुटर में मैसेज डालने के लिए हम कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं, यह वाली साइज हम यहाँ से कर सकते हैं। सेंटर ऑन पेज का मतलब ये है कि जो हम प्रिंट करते हैं इसमें पेज में जानकारी जो हम प्रिंट करना चाहते हैं वह जानकारी पेज के किस हिस्से में हो। बाय डिफॉल्ट वह लेफ्ट साइड टॉप साइड जानकारी रहती है, परंतु अगर हम देखें, यहां से बाहर आ जाए, यहाँ पे हम देखें नीचे की जानकारी हम हटाए दे रहे, तब ये ऑप्शन समझ में आएगा। ये डिलीट कर दिया हमने रो को। अब इसको अगर हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं प्रिंट में जाके तो इस तरह से जानकारी मिलती है, परंतु अगर हम पेज सेटअप में जाके मार्जिन में जाके यहाँ पे वर्टिकली सेंटर कर देंगे तो ये जानकारी हमको पेज के बीचों बीच दिखेगी प्रिंट होकर। और इसी प्रकार अगर हम हॉरिजेंटली सेंटर ऑन पेज कर देंगे तो यह यहाँ पेज के बीचों बीच दिखेगी। हॉरिजेंटली कहलाता है वाइडली, और वर्टिकली कहलाता है, वर्टिकली कहलाता है पोर्ट्रेट साइड सेंटर, हॉरिजेंटली कहलाता है लैंडस्केप साइड सेंटर, आड़े पेज की तरफ सेंटर। तो इस तरह से हम सेंटर ऑन पेज ऑप्शन के द्वारा जानकारी को पेज के बीचों बीच भी ला सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हम इसको सिलेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि हमें जानकारी अपनी ऊपर और लेफ्ट कॉर्नर से प्रिंट करनी होती है। ये मैं यहाँ पे मार्जिन बढ़ा दूं,
ताकि लेफ्ट साइड से हाशिया छूटा रहे। इस प्रकार से हमने देखा कि हमारा पेज हो गया है और मार्जिन भी हो गया है। अब इसमें हम हेडर और सीट को अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि अगर हम इसमें करेंगे तो फिर आपका ये लेक्चर लंबा हो जाएगा। तो पहले प्रैक्टिस आपको पेज की करना है, फिर उसके बाद में मार्जिन की करना है। उसके बाद हम अब अगली क्लास में हेडर और फुटर सेट करना बताएंगे। हेडर के द्वारा हम इसमें हेडिंग ऊपर साइड यहाँ पे कोई मैसेज सेट करेंगे, और फुटर के द्वारा हम यहाँ पे नीचे साइड पेज के यहाँ नीचे साइड कोई मैसेज सेट करेंगे। इस तरह से हम दोनों सेट करेंगे। फिर उसके बाद सीट बताएंगे। तो सीट में अभी हमने देखा था कि पेज जो रहते हैं वो ऊपर से नीचे, फिर ऊपर से नीचे रहते हैं। हम चाहें तो इसको लेफ्ट से राइट साइड, लेफ्ट से राइट साइड भी काउंट कर सकते हैं। तो ये वाली सेटिंग अब हम बताएंगे आपको कल। ये दोनों टैब कल बताएंगे। आज की क्लास अपन मार्जिन में यहीं पे समाप्त करते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।